18 दिन तक चलने वाला महाभारत का वह भीषण युद्ध, जहां अर्जुन के सामने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उसके अपने ज्येष्ठ पितामह भीष्म खड़े थे, और उसको वह युद्ध तब भी लड़ना पड़ा था। भीष्म, जिनको श्री कृष्ण ने यह वादा दिया था, यह वरदान समझे दिया था कि उनकी स्मृति में वह 5 दिन स्थापित करेंगे, जिन 5 दिनों व्रत और ब्रह्मचर्य को अर्क का प्रयोग करने वाले, ब्रह्मचर्य का आचरण अपनाने वाले को न कि सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, बल्कि उनको सारे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भीष्म पंचक की, जो कि भीष्म पितामह को ही जो है समर्पित है। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत में इसके कई प्रसंग मिलते हैं। देखिए, ये 5 दिन जो है 23 नवंबर से लेकर जो है 27 नवंबर तक रहेंगे। 23 नवंबर यानी कि देव उत्थान एकादशी, जो कि तुलसी विवाह के नाम से भी जानी जाती है, वहां से लेकर जो है 27 नवंबर तक की बात कर रहे हैं, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा है। ये 5 दिन जो है ब्रह्मचर्य का आचरण करने की प्रसंग मिलते हैं कि ब्रह्मचर्य का आचरण करने से, गो अर्क का प्रयोग करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि आपको अलौकिक परलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से जीवन जीना जो है कुछ सरल हो जाता है। क्योंकि बात होती है ब्रह्मचर्य की, यानी कि ब्रह्म का आचरण करने की। ब्रह्म का आचरण यानी कि परमात्मा में ध्यान लगाने की। चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, आपके ध्यान में जो है सिर्फ परमात्मा हो, जिससे आपको कई ऐसी शक्तियां मिलती हैं। आप काम, क्रोध, मोह, लोभ का त्याग करते हैं और आपको कई परलौकिक भी जो है या अलौकिक कहूं शक्तियों का आभास होता है, और आपको ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं जिसके द्वारा जीवन जीना जो है कुछ सरल हो जाता है। बात करेंगे उस प्रसंग की कि महाभारत में ऐसा क्या था, वो कहानी क्या है ना। देखिए, कई कहानियां मिलती है, लेकिन एक कहानी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर जिसे कह सकते हैं कि वो ये है कि 18 दिन तक जो है युद्ध चला। अर्जुन के बाणों द्वारा छिद्रित होने के बावजूद भी बाणों की शैया पर विश्राम करते रहे देवव्रत भीष्म, यानी कि उनके ज्येष्ठ पितामह भीष्म। उन्होंने देह नहीं त्यागा। क्यों नहीं त्यागा? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। जी हाँ, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हीं के पिता शांतनु ने दिया था, जो कि देवव्रत भीष्म की इस प्रतिज्ञा पे, या उनकी इच्छा, यूं कहें कि भीष्म जो है अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का आजीवन जो है व्रत लिया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि पिता की खुशी थी सत्यवती से शादी करना, जिन्होंने कहा था कि उन्हीं का पुत्र जो है हस्तिनापुर का शासक बनेगा। शासक बन सकने के बावजूद भी भीष्म ने सिर्फ हस्तिनापुर के संरक्षक जो है बनने की भूमिका निभाई। बात आती है कि उन्होंने देह नहीं त्यागा। इसके भी कई प्रसंग मिलते हैं। देखिए, ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने देह इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि वह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। सूर्य के उत्तरायण होने की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद जो लोग देह त्यागते हैं शुक्ल पक्ष में, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा भीष्म मानते थे, ऐसा उनका ज्ञान था, क्योंकि वो परम ज्ञानी थे। अब 18 दिन का ये भी कहा जाता है कि भीष्म जो है 18 दिन जो महाभारत के युद्ध को खत्म होने का भी इंतजार कर रहे थे। साथ ही साथ वह इंतजार कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण हो जाए। लेकिन 18 दिन में जब युद्ध खत्म हुआ, तब श्री कृष्ण जो है अर्जुन को भीष्म के पास ले गए और उनसे यह निवेदन किया कि आप राजधर्म का जो ज्ञान है, जो गूढ़ ज्ञान है, वह अर्जुन को प्रदान करें। तो जब भीष्म ने वह ज्ञान देना आरंभ किया तो देव उत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा हो गई। वह 5 दिन जो है भीष्म पंचक कहलाते हैं, क्योंकि 5 दिन लगातार उन्होंने अर्जुन को मोक्ष धर्म, राजधर्म, वर्ण धर्म आदि का ज्ञान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि भृगु, गर्ग आदि जो हैं यह व्रत रख चुके हैं, राजा अम्बरीश रख चुके हैं। ऐसा व्रत उन्होंने अपना, यहाँ तक कि माना जाता है कि उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मोक्ष की प्राप्ति के लिए
5 दिन रखने वाले यह व्रत जो है चतुर्मास की एकादशियों के बराबर, सारी एकादशियों के बराबर का जो है फल प्रदान करते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि यह विश्वास और आस्था की बात है और कई प्रसंग जो हैं हमें कहीं सुनी में जो है सुनने को मिलते हैं ज्योतिष के नजरिए से। लेकिन अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो देखें, सूर्य जो है गूढ़ राशि यानी स्कॉर्पियो, जिसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं, उसी में होते हैं। और सूर्य के इस राशि में होना अपने आप ज्योतिष की राशि जिसे कहा जाता है, गूढ़तम ज्ञान की राशि है। और सोचे उसी समय जो है भीष्म ने ये गूढ़ ज्ञान अर्जुन को दिया। अब बात करें अगर व्रत की, तो व्रत सात्विक खाना खाकर ही रखा जाता है। जैसे एकादशी का व्रत आप रखते हैं फल दूध आदि पर, गौ अर्क को बहुत जो है महिमा दी जाती है कि आप नहाने के पानी में उसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि घर जो है शुद्ध रहे। और आचरण आपको जो है ब्रह्मचर्य का आचरण करना है, यानी कि अविवाहित जीवन जीने वाला आचरण आपको करना होता है। अब देखिए, इससे एक बात ये जुड़ी है कि जब हम ब्रह्म के आचरण की, ब्रह्मचर्य की हम बात कर रहे हैं ना, ब्रह्म का आचरण करने की, परमात्मा में ध्यान लगाने की, और परमात्मा में ध्यान तभी लगता है जब आप मोह क्रोध लोभ आदि को जो है त्याग देते हैं। किसी से बात होती है, गुस्सा आता है, नहीं करेंगे क्योंकि हम तो उसमें भी ईश्वर देख रहे हैं, और उसमें जिसमें हम ईश्वर देख रहे हैं उस पर हम गुस्सा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्थितियां परिस्थितियां आपके आसपास बनती हैं उसे करवाने वाला भी तो ईश्वर ही है। और जब आपके बस में नहीं है तो क्रोध क्यों करना, मोह क्यों करना और लोभ क्यों करना। आप बस कर्म करिए, क्योंकि कर्म पर ही आपका अधिकार है, उसके फल पर नहीं। और यही श्रीमद् भागवत में यहाँ तक श्री भगवत गीता में जो है कृष्ण का ज्ञान हमें मिलता है, जिन्होंने भीष्म की स्मृति में ये 5 दिन जो है स्थापित किए, भीष्म पंचक के नाम से। अगर आपकी भी आस्था और विश्वास है तो इन 5 दिन आप व्रत जरूर रखिएगा। आप ब्रह्मचर्य का आचरण कर रख सकते हैं, या इस तरह का सरलतम तौर तरीके से जो है व्रत रख सकते हैं, क्योंकि यह व्रत सरल है। आपको लेकिन सिर्फ ध्यान लगाना है ईश्वर में, क्योंकि व्रत का जो ध्येय होता है वो ध्यान ही होता है। और ध्यान तभी लग पाता है जब आप क्रोध से, मोह से, माया से थोड़ा दूर हो जाते हैं। संसार में रहते हैं लेकिन अपने जितने भी रिएक्शंस हैं उनको अपने नियंत्रण में, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले आते हैं। जी हाँ, और इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए न्यूज 18 के साथ, मेरी यानी श्रुति के साथ। अगली वीडियो में फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए फिर से कोई नई रोचक जानकारी, ज्योतिष के नजरिए से उसकी अहमियत क्या है। जैसे मैंने कहा 23 से लेकर 27 नवंबर तक ये रहेगा। सूर्य गूढ़तम ज्ञान की राशि में है, तो ईश्वर की कृपा से आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो धन धान्य सुख समृद्धि पाने के लिए आपके बहुत काम आएगा। जय श्री हरि विष्णु।